जैसा कि आप जानते हैं कि देश में किसानों से जुड़ा मुद्दा हर बार चर्चा में रहता है। हाल ही में सरकार ने किसानों से जुड़े 3 बिल यानी अध्यादेश बिल जारी किए हैं, जिनका देश में पुरजोर विरोध हो रहा है। और ख़ास बात तो ये है कि पीएम मोदी की सरकार के एक मंत्री ने जो है इनके विरोध में अभी इस्तीफा भी दे दिया है। नमस्कार साथियों, मैं संपत लीडर आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सर किसानों से जुड़े ये 3 बिल क्या हैं, अध्यादेश बिल क्या हैं और मंत्री ने जो है इस्तीफा क्यों दिया है, और जानने वाले हैं कि इनका विरोध क्यों किया जा रहा है। दरअसल ये जो बिल है 5 जून यानी लॉकडाउन के दौरान अध्यादेश बिल के रूप में जारी किए गए थे। अब बात यह आती है कि अध्यादेश क्या होता है, तो अब हम जानते हैं कि अध्यादेश क्या है। तो सुनिए कि यदि सरकार को लगे कि कोई कानून लाना जरूरी है या कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों को फ़ायदा हो और उस समय संसद का सत्र ना चल रहा हो, तो सरकार अध्यादेश ला सकती है। मीन्स जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई ऐसा कानून है जो कि लाना जरूरी है, तो उसे अध्यादेश के रूप में लाया जा सकता है। लेकिन उसकी वैलिडिटी जो होती है आगामी जो 6 माह तक की होती है। यानी अध्यादेश जो बिल होता है जब पारित किया जाता है तो उसके आगे की 6 माह तक की वो वैलिड माना जाता है। आगे देखते हैं हम कि आगामी जब सरकार आपातकालीन कानून लाती है तो अध्यादेश के रूप में लाती है। यानी जब भी कोई आपातकालीन कानून लागू किया जाता है तो वह अध्यादेश के रूप में लागू किया जाता है और यह संसद में बिल के रूप में पहले पेश होता है और जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देता है तो यह पास हो जाता है और वह फिर कानून बन जाता है। आपने समझ लिया है कि अध्यादेश क्या है। इसको एक आपातकालीन स्थिति में लागू किया जाता है और इसकी वैलिडिटी 6 माह तक मानी जाती है। इस पर जो है इसको संसद में बिल के रूप में पेश किया जाता है और जब राष्ट्रपति इस पे साइन कर देता है तो यह कानून के रूप में पारित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो 6 जून को जो यह 3 अध्यादेश बिल पारित किए गए थे, उनके विरोध में हरसिमरत कौर जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, हरसिमरत कौर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन थे आपके मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। यानी हरसिमरत कौर जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने जो अभी हाल ही में इनके विरोध में इस्तीफा दिया है। और यह शिरोमणि अकाली दल के भी नेता हैं। शिरोमणि अकाली दल की यह नेता हैं। कौन? हरसिमरत कौर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना सहित देश के कई राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है और आपको पता भी होगा कि हरियाणा के अंदर जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि यह 3 बिल जो है कौन से हैं। तो देखिए तीनों बिलों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो कि साइड में आपको दिख जाएंगे। पहला बिल था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, जिसको हिंदी में कहते हैं कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा बिल है आपके द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, इसको हिंदी में बोला जाता है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। तीसरा बिल था आपके द एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020, जिसको हिंदी में बोला जाता है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। चलिए अब इन तीनों बिलों के बारे में आपको बता दिया। अब जो है इन तीनों बिलों के बारे में जानते हैं और विरोध का कारण जानते हैं। चलिए पहले बिल के बारे में जानते हैं हम। इसके अनुसार यानी पहला बिल जो था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, यह क्या है? तो इसके अनुसार किसान अपने राज्य के बाहर की मंडियों में भी जाके अपना अनाज सामान बेच सकता है। आज तक यह होता था कि किसान जिस मंडी में फसल बेचता था और खरीदारी करता था तो उस पर जो है टैक्स लगाया जाता था और पंजाब में इसका टैक्स था 8.5%। ठीक है, जब कृषक जो है
अब इस बिल के अनुसार जो है कृषक जो है अपना जो भी अनाज सामान है वह उस अपने जो स्थायी जो अपना राज्य है उसके बाहर जाकर जो दूसरी मंडियां हैं वहां पर भी बेच पाएगा और उसके ऊपर जो टैक्स भी नहीं लगेगा। सरकार के मुताबिक किसान इसके बेस पर अपनी फसल कहीं पर भी और किसी भी संस्था को बेच सकती है। सरकार इसके जरिए एक देश एक बाजार नीति लाना चाहती है। याद रखना ये भी एक चर्चा का मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। एक देश एक बाजार नीति किसके तहत लाई गई है? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 के मुताबिक। चलिए दूसरे बिल के बारे में जानते हैं। तो दूसरा बिल क्या है कि इसके मुताबिक फसल की बुवाई से पहले ही किसानों को अपनी फसल को तय मानक के मुताबिक तय कीमत पर बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे किसानों का जोखिम कम होगा और खरीदारों को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। यानी किसान जब फसल की बुवाई करेंगे तो उससे पहले ही उसकी तय सीमा जो है उसका कीमत है वो तय कर पाएंगे। तो नेक्स्ट तीसरे बिल के बारे में देखते हैं। तीसरा बिल था द एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020। तो अब देखिए पहले क्या होता था कि बड़े व्यापारी किसानों से कम दाम में चीजें खरीदते थे और उनका स्टॉक करके जब उनकी कीमत बढ़ती थी तो उस सामान को या उस अनाज को जो है महंगे दाम में बेचते थे। अतः इस कालाबाजारी को रोकने के लिए इस बिल को पारित किया गया है। यानी जो बड़े बड़े व्यापारी होते जो भी आपके बड़े बड़े धनवान लोग जो होते थे वो क्या कहते थे कि सस्ती चीज़ों को जो है बड़े मात्रा में खरीद लेते थे, फिर उसका स्टॉक करते थे। जब उसकी डिमांड होती थी तो उसको जो है महंगी कीमत पर जो है उसको बेचते थे। तो इस प्रकार की कालाबाजारी को बंद करने के लिए इस बिल को लाया गया है। अतः अब जो विरोध हो रहा है उसमें तीन मुख्य कंडीशन है, तीन जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स मानी जा रही हैं। कौन कौन सी हैं वो? ट्रेड एरिया, दूसरा है ट्रेडर्स और तीसरा है आपका मार्केट फीस। तो इन तीन टर्म्स के ऊपर जो है ज्यादा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अब आपको खास तौर से ध्यान देना है क्योंकि इन तीन पॉइंट्स को आप क्लियर कर पाएंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि इसका विरोध होने का मेन रीजन क्या है। तो देखिए आप, ट्रेड एरिया क्या होता है कि सरकार के नए नियम के अनुसार अब किसान देश की किसी भी जगह पर जाकर सामान बेच सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो किसान होगा उनको मंडी की फीस नहीं देनी पड़ेगी। यानी जिस एरिया के अंदर जो आप हैं वहां का किसान जो है उसी मंडी के अंदर जाके अपना सामान बेचता था। तो वहां पर क्या होता है कि आपकी मार्केट फीस तय होती थी, वहां पर आपको जो फीस तय होती थी वो आपको देनी पड़ती थी, वहां पे जो आपका टैक्स होता था वो आपको देना पड़ता था। और तीसरा जो भी बीच में खरीदार और किसानों के बीच में जो बिचौलिया होते थे वो भी किसानों से जो है उसके अलग से जो है उसके कमीशन वसूलते थे। तो अब इसके वजह से जो ट्रेड एरिया अब चेंज हो रहा है क्योंकि अब किसान जो है अपने एरिया से, अपने राज्य से बाहर के अंदर जाकर जो है अपने अनाज और सामान को बेच पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनको फीस नहीं मिल पाएगी, उनको कमीशन नहीं मिल पाएगा। तो एक तो ये हो गया कि उसका जो है विरोध हो रहा है क्योंकि बाहर के अंदर जाके वो जैसे ही उस सामान और चीज़ को बेचेंगे तो बाहर वाले जो है उसको सस्ता बेचेंगे। तो उससे क्या होगा कि वहाँ की जो AMP से जो मंडियां हैं वो बंद हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देके आप ट्रेडर्स, दूसरा पॉइंट यह है कि जिसके पास पैन कार्ड है तो वह भी अब खरीदारी कर पाएगा। यानी APMC मंडी में उनको जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। तो इससे बड़ी मात्रा में सामान स्टॉक करके फिर वो जो है उनको महंगी कीमत पर बेचेंगे। तो जो खरीदार पहले थे स्थायी वो अब खरीद नहीं पाएंगे इसकी वजह से। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं तीसरा कि मार्केट फीस, यानी मार्केट फीस हटाने का भी इसके अंदर प्रावधान रखा गया है कि मार्केट फीस हटाई जाएगी तो क्या होगी, वहाँ की फीस या बिचौलियों का जो कमीशन था जो कि उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो इससे भी उसका विरोध किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो मार्केट फीस तय कर रखा है वहाँ का, अब वहाँ की मंडी को जो है मार्केट फीस नहीं मिल पाएगी। वहाँ पे जो बिचौलिया काम कर रहे हैं जो कि खरीदार और किसानों के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं, वहाँ का जो सामान बिकवाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उनका कमीशन जो फिक्स होता है वो भी अब उनको नहीं मिल पाएगा। तो हाल ही में ये जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रह चुका विषय है, यानी किसानों के इन तीनों बिलों की वजह से जो है ज़्यादा पुरजोर विरोध किया जा रहे हैं। आप सभी के सब्सक्राइबर के थ्रू जो है हमें बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाए और हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किया जाए जिससे हम समझ सकें कि ये तीन बिल क्या थे
कौन से मंत्री ने इस्तीफा दिया है और अध्यादेश बिल क्या होता है और इनका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों बिलों के बारे में जो है विरोध होने का मेन रीजन क्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, टेस्ट सीरीज के साथ वीडियो क्लासेज भी फ्री दी जा रही हैं। इसी वीडियो के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।